दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र के एक अजीब सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। एक तरफ चमकता हुआ मुंबई, दूसरी तरफ सूखे से परेशान विदर्भ। चलो इस अंतर को समझते हैं कि एक ही राज्य के दो हिस्सों में इतना फर्क क्यों है। वेस्ट महाराष्ट्र की एवरेज इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन विदर्भ में ये 1 लाख से भी कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेस्ट महाराष्ट्र में गवर्नमेंट की सारी प्लान्स, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। वहीं विदर्भ, जिसे कभी कॉटन किंग कहते थे, आज किसानों के लिए मुश्किल जगह बन गया है। मुंबई और पुणे में महाराष्ट्र की 80% आईटी कंपनीज हैं। पुणे में हर साल 2 लाख से ज्यादा आईटी ग्रेजुएट्स को जॉब्स मिलती हैं, लेकिन विदर्भ के यंगस्टर्स का क्या? नागपुर में मुश्किल से 5% आईटी जॉब्स हैं। काम की तलाश में विदर्भ के लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता है। विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन विदर्भ की रोड्स कैसी हैं? वार्धा, यवतमाल और गोंदिया में रोड्स टूटी हुई हैं। क्या डेवलपमेंट सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? बिजली अंधेरे में क्यों है विदर्भ? विदर्भ महाराष्ट्र की 70% बिजली बनाता है, फिर भी सबसे ज्यादा पावर कट्स विदर्भ में होते हैं। नागपुर, वार्धा और यवतमाल जैसे एरियाज में दिन में 6 से 8 घंटे पावर कट्स आम बात है। क्या ये अजीब नहीं है? खेती और पानी, सूखे की मार, किसानों की पीड़ा। शुगर केन की खेती के लिए वेस्ट महाराष्ट्र में नहरें बनाई गईं, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। कोल्हापुर और सोलापुर में पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन विदर्भ के किसान, वे आज भी बारिश पर निर्भर हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो उनकी फसल बर्बाद, कर्ज बढ़ता है और मजबूरन उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। एजुकेशन और हेल्थ, कोई चांस नहीं, फ्यूचर खराब। पुणे और मुंबई में 30 से ज्यादा बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं। नागपुर में कितने? बस 5। वेस्ट महाराष्ट्र में हर जिले में कोचिंग सेंटर्स और कॉलेजेस हैं। विदर्भ में बच्चे अच्छी पढ़ाई के लिए नागपुर, पुणे या मुंबई जाते हैं। पॉलिटिक्स, विदर्भ की बात कौन सुनेगा? क्या आपने देखा है कि विदर्भ के कितने लीडर्स महाराष्ट्र के बड़े मिनिस्ट्रीज में हैं? चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी सीएम, होम मिनिस्टर, सब वेस्ट महाराष्ट्र से। विदर्भ को कोई स्ट्रांग लीडर क्यों नहीं मिलता? ये कब तक चलेगा? इलेक्शन आते हैं तो विदर्भ को वादे मिलते हैं, नई रोड्स, नए स्कूल्स, नए हॉस्पिटल्स, लेकिन इलेक्शन के बाद वही पुरानी कहानी। वेस्ट महाराष्ट्र का डेवलपमेंट हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है। विदर्भ के लिए प्लान्स सिर्फ कागजों तक रह जाते हैं। विदर्भ का दर्द उस यंगस्टर के चेहरे पर दिखता है जिसे जॉब के लिए मुंबई और पुणे जाना पड़ता है और वहां उसे बाहरी कहकर नीचा दिखाया जाता है। दोस्तों, अब टाइम आ गया है इस इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाने का। जब आप नेक्स्ट टाइम वोट डालने जाएं, तो सोचिए, क्या विदर्भ और वेस्ट महाराष्ट्र एक ही राज्य के हिस्से हैं या दो अलग अलग दुनिया? ये डिसाइड करना अब आपके हाथ में है। विदर्भ को सिर्फ सिंपैथी नहीं, इक्वालिटी चाहिए। अब चेंज लाना होगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि विदर्भ भी महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। यहाँ के लोगों को भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो किसी और को मिलते हैं। हमें मिलकर इस इनइक्वालिटी को खत्म करना होगा। हमें एक ऐसा महाराष्ट्र बनाना होगा जहां हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। याद रखिए, एकता में ही बल है।